राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले सत्याग्रह, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट। अरे ये सत्याग्रह और खिलाफत मूवमेंट, उसके बाद क्या करेंगे अरे यार, ये एसएसटी जो है ना बहुत ही इलॉजिकल सब्जेक्ट है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरे को जो है ना बार बार मैं डेट्स भूल जाता हूँ यार, क्या करूँ पता नहीं। क्या हुआ चंदू, इतना सर क्यों खुजला रहे हो? कोई परेशानी है क्या? हाँ प्रॉब्लम्स तो है भैया, लेकिन आप रहने दो। अरे बता भी दो अब यार, ज़्यादा भाव मत खाओ ना। चलो बता दो। वो बात ये है ना भैया कि एसएसटी मेरे से हो नहीं पा रहा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स मैं कर ले रहा हूँ, लेकिन एसएसटी मेरे से हो नहीं रहा। बस इतनी सी बात? ये तो बहुत ही आसान है। तुम खुद ही सोचो, जब मैं 98 ला सकता हूँ एसएसटी में, तो तुम क्यों नहीं ला सकते? तो ये तो बहुत ही आसान हुआ कि नहीं? क्या मजाक कर रहे हो भैया? जब एसएसटी अगर इतना आसान होता तो बताओ, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स इसमें स्ट्रगल क्यों करते? क्या भैया आप भी, कितना इलॉजिकल है एसएसटी, आपको पता भी है? ध्यान से सुनो मेरी ये बात। प्रॉब्लम इस सब्जेक्ट के लॉजिकल या इलॉजिकल होने का नहीं है, प्रॉब्लम है आपके अप्रोच में। आप जो अप्रोच कर रहे हो वो तरीका ही गलत है एसएसटी को अप्रोच करने का, जिसके कारण कि आप स्ट्रगल कर रहे हो और आप कुछ से कुछ बोले जा रहे हो कि एसएसटी इलॉजिकल है, या मुझे इसमें कोई लॉजिक दिखता ही नहीं है, मेरे को सारी चीज़ें याद करनी पड़ जाएगी। ये सब इलॉजिकल बहाने आप दे रहे हो जो कि कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, बोलने को मैं ये मान सकता हूँ कि एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा है, लेकिन अब आप ये नहीं बोल सकते कि वो चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती। वो चीज़ें भी बहुत इंटरेस्ट से, बहुत लॉजिक को लगा के पढ़ा जा सकता है। बस आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, आपका मेंटोर सही होना चाहिए, और जब मेंटोर सही होगा, आपको गाइड अच्छा करेगा, तो आप सही रास्ते पे चलोगे। तो चलो, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि एसएसटी को कैसे आप अच्छे से पढ़ो और बहुत ही अच्छा स्कोर करो एसएसटी में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एसएसटी का अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो बहुत ही बेस्ट तरीका है। अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा होगा अभी तक एसएसटी में, तो भी आप फोड़ सकते हो, तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये मैं आपको बता सकता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो की। तो हेलो एवरीवन, आई एम प्रिंस फरबाद। आई वेलकम यू ऑल ऑन कॉन्सेप्चुअल लोचा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एसएसटी में 98 से ऊपर या 98 स्कोर किया जाए, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है एसएसटी में। ठीक है, तो बात क्या होता है कि आपके अप्रोच में दिक्कत है। तो चलिए अप्रोच देखते हैं कि अप्रोच कैसे किया जाए। तो सबसे पहले डिस्कस करता हूं स्ट्रैटेजी नंबर 1। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 क्या है? ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। अब क्या है कि आपको जब एनसीईआरटी पढ़ने आप जा रहे हो, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी को लेके मत बैठ जाना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, जिसके कारण वो स्ट्रगल करते हैं कि डायरेक्ट एनसीईआरटी उठाया हर सब्जेक्ट की तरह और पढ़ना स्टार्ट। अब क्या होगा कि इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। तो कैसे करना है भैया? तो देखो, मैं बता रहा हूं कि आप ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर कहीं से निकाल लो या कहीं से आप अरेंज कर लो कि उस चैप्टर में प्रॉपर है क्या क्या। नहीं होता है तो आप खुद ही जब नोट्स बनाओ तो ओवरव्यू लिख लिया करो कि यहाँ पे ये हुआ, उसके बाद यहाँ पे ये हुआ, हमें ये चीज़ें यहाँ इसमें पढ़नी है। तो अब देखो, जब आपको पता चल गया कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब अगर आपको ओवरव्यू नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑल इन वन बुक आती है अरिहंत की, उसमें आप खोज सकते हो, या एग्जाम आइडिया में आपको आसानी से मिल जाएगा। और आप क्या कर सकते हो, खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो, या सैंपल पेपर में भी आपको मिल जाएगा। और अगर फिर भी आपको ना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना आई वांट टू, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बात रही यहाँ तक, ठीक है, चलो भैया हम तो कहीं से जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन अब आप ये बताओ इसको यूज कैसे करें। तो इसको और आसान करने के लिए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लो कि आप राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हो, हिस्ट्री का जो कि चैप्टर है, तो उसमें आप पढ़ रहे हो सत्याग्रह। सत्याग्रह से आप स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? आप बोलोगे क्या कि 1915 में जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, पहला इंसिडेंट। अब आप दूसरा इंसिडेंट क्या बोलोगे कि 1917 में गांधी जी ने एक सत्याग्रह निकाला था
गुजरात के खेड़ा में। अब फिर तीसरा इवेंट आप क्या बोलोगे कि 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह मूवमेंट किया था। अब ये हो गया ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। अब चलो स्ट्रेटजी नंबर 2 में। स्ट्रेटजी नंबर 2 क्या है कि फ्रेम क्वेश्चंस फ्रॉम ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। अब क्या है कि आपने जितना ओवरव्यू में पॉइंट बोला था सारे से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करनी है। अब कैसे बनाए क्वेश्चंस भैया, तो देखो चलो उसी एग्जांपल के मेथड से समझते हैं। तो देखो आपने पहला पॉइंट क्या बोला था कि गांधी जी 1915 में कहाँ से लौटे, तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका से लौटे। अब दूसरा पॉइंट क्या था कि 1916 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, कहाँ पर, चंपारण में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सत्याग्रह क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सत्य के लिए आग्रह जो करें नॉन वायलेंस के मेथड से, उसको सत्याग्रह बोलते। अब दूसरा इसमें क्या था कि क्यों किया था सत्याग्रह, जो 1916 में किया था बिहार के चंपारण में, वो क्यों किया था। तो आपके दिमाग में आएगा कि ये इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ किया था, ऑब्सेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ अगेंस्ट किया था गांधी जी ने। तो अब बताओ कि ऑब्सेसिव प्लांटेशन सिस्टम क्या होता है। तो अब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इंडिगो की खेती के खिलाफ क्यों, क्या होता था इंडिगो की खेती करने से, जो फार्मर रिफ्यूज कर रहे थे। तो आप बोलोगे क्या कि भैया उससे क्या होता था, सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाती थी, इसलिए फार्मर्स जो है अगेंस्ट जा रहे थे इसके। तो ये हो गया क्या, इस तरह से आप कि सारे ओवरव्यू को एक्सप्लेन कर सकते हो और आप आसानी से पूरे चैप्टर्स को इसी तरीके से पढ़ सकते हो। अब बताओ क्या इस तरह पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा कि नहीं। हाँ भैया अब आसान हो जाएगा। तो अब चलते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 3 पे। तो स्ट्रैटेजी नंबर 3 क्या है अपनी, एनालाइजिंग द चैप्टर वेटेज वाइज। क्या भैया मतलब वेटेज वाइज हम क्या करके करेंगे, वेटेज वाइज करके आप क्या करोगे, एनालाइज करके आप डिसाइड करोगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि किसमें आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करनी है ये आपको पता लग जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि आप ऐसे चैप्टर में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हो जिसके कि कोई रेलिवेंसी ज़्यादा है नहीं, थोड़ा कम टाइम में भी उसको किया जा सकता था, उससे कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। और इससे आपको एक फ़ायदा और होगा कि आप जब क्वेश्चंस बना रहे होगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं जो कि ज़्यादा वेटेज वाले हैं ऑब्वियसली। तो चौथा और आखिरी पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्रिस्प रिवीजन टेक्निक। इस टेक्निक के मेथड से आप बहुत ही ज़्यादा एनहेंस कर सकते हो अपने आप को। क्या करो, ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर लो और फिर से आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करो खुद को। कोई बैठा हुआ तो है नहीं वो आपके सामने, तो आप खुद को ही एक्सप्लेन करो कि क्या क्या चीज़ें इसमें कैसे कैसे हुई थी और उनके पीछे रीजंस क्या था। सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद देने की कोशिश करो बिना किधर भी देखे। और जब आप रिवीजन कर रहे हो तो कॉपी में भी कोशिश करो लिख लो। क्यों, इससे क्या फ़ायदा होगा भैया। तो पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, जो कि एग्जाम्स में बहुत स्ट्रगल करते हैं राइटिंग करने में, लिखने में। अब दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि आप कहीं भी अगर आप मिस्टेक कर रहे होगे तो आप उसको सुधार सकते हो, और या फिर आप कहीं भी कोई चीज़ छोड़ रहे होगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे चीज़ें मिस कर रहे हो, तो उसको फिर से आप देख पाओगे और रिवाइज कर पाओगे। अब राइटिंग प्रैक्टिस करने से क्या फ़ायदा होगा, ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करेगा आपके आंसर राइटिंग में। जब आप आंसर लिखते हो ना तो कभी कभी क्या होता है कि आपके दिमाग में आंसर उसका समझ में ही नहीं आता है कि उसमें लिखना क्या है। तो ये लिखना क्या है वाली प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप तो पहले ही लिखने की प्रैक्टिस कर चुके हो, आपको समझ में आ जाएगा कि लिखना क्या है और कैसे है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखो ये हो गई अपनी 4 स्ट्रेटजी जिसके मेथड से आप बहुत ही अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो और आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। मेरी बात मानो, आप रॉक कर जाओगे, मैं बोल रहा हूँ आपको। तो इस तरह से आप फॉलो करो और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चारों स्ट्रेटजी को आप फॉलो करोगे और अपने आप को बूस्ट करोगे। तो यहीं तक रखते हैं अपनी वीडियो को। अगर आपको कोई भी डाउट आए स्ट्रेटजी के रिलेटेड तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, और कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट के लिए आप टेलीग्राम पे मुझे फोटो क्लिक करके टेलीग्राम डाउट ग्रुप पे भेज देना, आपको आंसर जल्द से जल्द मिल जाएगा। यहीं तक रखते हैं अपनी वीडियो को। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, कीप लर्निंग एंड जस्ट चिल।